शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती और मूल निवासियों की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। दूध जल जाता है पानी जलने के बाद, बीज सड़ जाता है फसल उगने के बाद, लेकिन ओबीसी को समझ में आ रहा है पिछवाड़े पर लात खाने के बाद, यानी सब कुछ बिगड़ जाने के बाद ओबीसी जगता हुआ शेर है, बस जागने की देर है। ए बाबा साहब, आपके चौखट से सर उठाऊं तो मुझे बेवफा कहना, आपके चौखट से सर उठाऊं तो मुझे बेवफा कहना, आपके सिवा किसी और को दिल में बसाऊं तो मुझे बेवफा कहना। अगर आपको मेरी वफा पे शक है तो एक बार सीने से लगाकर देखना कि खुशी के मारे में मर न जाऊं तो बेवफा कहना। उन्होंने न केवल एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, बल्कि उन्होंने सुनिश्चित यह भी किया कि सबसे कमजोर और सबसे पिछड़े वर्गों को विशेष सुरक्षा और अवसर दिया, मौलिक अधिकार दिए, नीति निर्देशक तत्व स्थापित किए। करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर से तोड़ने वाले ऐसे हमारे महामना उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली ऐसी हमारी महामना माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए फूले दंपति को जब उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया तो ऐसे में माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को अपने घर में संरक्षण देने वाली ऐसी हमारी माँ, हमारी माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए अलग अलग जाति के टुकड़ों में बटे हुए लोगों को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने वाले ऐसे हमारे महामना मान्यवर साहेब कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए और विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले हमारे बहुत सारे लोग जो नौकरी करते हैं उन्हें भविष्य की व्यवस्था कराने वाले भारत का वो बैंक जो नोट छापता है उस नोट छापने वाले रिजर्व बैंक की परिकल्पना करने वाले द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और आप क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, यह मूल्य निवासी जो शब्द या किसी जाति पर नहीं बल्कि राष्ट्र पर आधारित है। साथियों, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, इसलिए कहना चाहता हूं कि ए बाबा साहब, आपके चौखट से सर उठाऊं तो मुझे बेवफा कहना, आपके चौखट से सर उठाऊं तो मुझे बेवफा कहना, आपके सिवा किसी और को दिल में बसाऊं तो मुझे बेवफा कहना। अगर आपको मेरी वफा पे शक है तो एक बार सीने से लगाकर देखना कि खुशी के मारे में मर न जाऊं तो बेवफा कहना। साथियों, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम में मदिरा पीते हैं और दिन और रात में सुबह फिर भूल जाते हैं। साथियों, इसलिए कहना है शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती और मूल निवासियों की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। दूध जल जाता है पानी जलने के बाद, बीज सड़ जाता है फसल उगने के बाद, लेकिन ओबीसी को समझ में आ रहा है पिछवाड़े पर लात खाने के बाद, यानी सब कुछ बिगड़ जाने के बाद ओबीसी जगता हुआ शेर है, बस जागने की देर है। साथियों, यह संसार गाड़ी का एक पहिया है, दिन रात चक्कर लगाता है, जो हिस्सा कभी नीचे होता है वह कभी ऊपर भी आता है। इसलिए अभी जो समय आया है वह हम सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ऊपर आने का समय है। इसलिए कहना है कि चल रहा है जो चक्कर उसकी चाल को पहचान लो, चल रहा है जो चक्कर उसकी चाल को पहचान लो, जो भले की कर रहा है बात उसकी मान लो। पहली फटी निंद्रा हटी, गायब अंधेरा हो गया,
सैया को बहुजन अब सवेरा हो गया। कौन है तू, मौन है तू अपनी पहचान कर और नीला झंडा हाथ में ले बमशेष का आह्वान कर, क्योंकि आजादी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीन लिए जाते हैं। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी एहसास करा दो तो वो गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। साथियों, लेकिन हमारे गुलाम तो गुलामी में आनंद मना रहा है। जय भीम साथियों, जय मूल निवासी, जय संविधान। एक क्रांति थे, एक संकल्प थे। भारत संविधान के निर्माण में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, बल्कि उन्होंने सुनिश्चित यह भी किया कि सबसे कमजोर और सबसे पिछड़े वर्गों को विशेष सुरक्षा और अवसर दिया, मौलिक अधिकार दिए, नीति निर्देशक तत्व स्थापित किए जो आज के आधुनिक लोकतंत्र का आधारशिला है। कानून और संविधान के अलावा समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वास पर भी प्रहार किया, शिक्षा के महत्व को दलितों को समझाया तथा सभी को शिक्षित और अपने अधिकार को छीनने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि शिक्षा वह हथियार है जिससे सामाजिक और आर्थिक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आजादी एक विचार है जिसके लिए मैं मर भी जाऊं तो मेरे मृत्यु से थमेगा नहीं। ये हजारों लोगों में अवतार लेगा और पनपेगा तब तक जब तक कि ये देश आजाद नहीं हो जाता। और ये आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि कुप्रथाओं से, कुविचारों से, रूढ़ियों से। आजाद भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, विविध भारत। अंबेडकर आज भी जिंदा है क्योंकि अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक संकल्प थे। विचार कभी मरते नहीं और क्रांति कभी रुकते नहीं और संकल्प कभी टूटते नहीं। जोर से बोलिए जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम।